नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता तो इस वक्त टीम की मौजूदगी हल्दूचौड़ के गंगापुर में मौजूद है। यहां से एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। यदि मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो पसंद करूँ तस्वीरें दिखाइए किस प्रकार से ये वही पेड़ है जिसका जो दुख है जब इसको ट्रांसप्लांट किया जा रहा था, काफ़ी दुख लोगों को हुआ था। काफ़ी पुराना पेड़ था, काफ़ी बड़ा पेड़ था, लेकिन जिस प्रकार से इसको ट्रांसप्लांट किया गया, पूरी प्रोसेस को अंजाम दिया गया और अब कहीं ना कहीं सफल प्रशासन पीडब्ल्यूडी की टीम ने मिलकर इस कार्य को किया और कहीं ना कहीं सफलता अब उनको मिली है। आप तस्वीरें देख सकते हैं इस प्रकार से इस ट्रांसप्लांट किए गए पेड़ में कहीं ना कहीं अब जो हरी पत्तियां हैं आना शुरू हो गई है। इसको सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट कर दिया गया है और जिस प्रकार से आपको ये भी बता दूं कि सड़क चौड़ीकरण के जद में 13 चौराहों को चौड़ा करना है। ऐसे में काफ़ी जो पेड़ हैं इसकी जद में आ रहे हैं। यदि मैं संख्या बता दूं 40 के लमसम जो पेड़ हैं इसकी जद में आ रहे हैं और कुछ पेड़ों को काटा जाना है, कुछ पेड़ों को इस प्रकार से ट्रांसप्लांट किया जाना है। यदि मैं आपको ट्रांसप्लांट किए जाने वाली पेड़ों की जानकारी दूँ तो बता दूँ पाखड़, पीपल जैसे महत्वपूर्ण वृक्षों को ट्रांसप्लांट किया जा रहा है और बाकी पेड़ों को काटा जा रहा है। और इस प्रकार से पाखड़ का पेड़ है और उसकी रिपोर्ट हमने आपको सुबह दिखाई थी, लेकिन ज़मीन में जाके इसकी वाकई में तस्वीरें देखना बेहद ज़रूरी था कि हम खुद देखें इस प्रकार से इसकी हालत है। और आप देख सकते हैं कि वाकई में सफलतापूर्वक इसको ट्रांसप्लांट है वो पहले तो किया गया और करेंगे अब सफलता इस पर मिली है। यदि पूरे पेड़ को देखेंगे तो बता दूं इसको ऐसी जानकारी है कि 15 से 20 दिन पहले यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया गया था। हमने कुछ लोगों से जानकारी जुटाई, अभी कुछ देर पहले यहाँ पे मजदूर मौजूद थे, लेकिन अभी यहाँ पे तेज़ बारिश हुई, अभी बारिश कुछ देर के लिए थमी है और तब हमने यहाँ पे जानकारी लोगों से जुटाई थी। उन्होंने कहा था कि 15 से 20 दिन को ट्रांसप्लांट करे हुए हुआ है। उस वक्त तो कोई मौजूद नहीं था, हालांकि इसकी देखरेख की गई होगी, लेकिन उनको कोई यहाँ पे मौजूद नहीं मिला। लेकिन कल बीते दिन इस प्रकार से इसकी कहीं ना कहीं ट्रांसप्लांट ये सफल तरीके से हुआ तो अब ये चर्चाओं में आ गया है क्योंकि 40 पेड़ शिफ्ट किए जाने हैं और ऐसे में जो पर्यावरण प्रेमी है काफ़ी निराश थे। सड़क चौड़ीकरण की जद में इस प्रकार से पेड़ों को काटा जा रहा था, ट्रांसप्लांट किया जा रहा था। लोगों को कहीं ना कहीं शंका थी कि पेड़ तो ट्रांसप्लांट किए जाएंगे, लेकिन क्या वो फिर से हरे भरे हो पाएंगे। और ऐसे में पर्यावरण प्रेमियों की जो शंका है वो कहीं ना कहीं दूर हो चुकी है। इस पेड़ को देख के तो ज़रूर दूर हो जाने वाली, क्योंकि अभी हम ग्राउंड में मौजूद हैं, इसको हमने अच्छे से देखा है। बता दूँ काफ़ी स्वस्थ ये पेड़ है और किसी प्रकार का अभी इसमें इस प्रकार से फफूंदी लगना या किसी प्रकार की जो कीड़ा वगैरह इस पेड़ में नहीं लगा है। ये बता दूं काफ़ी स्वस्थ ये पेड़ है। पूरी प्रोसेस के तहत इसको ट्रांसप्लांट किया गया था। पहले इसकी लोपिंग की गई थी, फिर कोई ना कोई आवश्यक जो दवाइयाँ हैं वो लगाई गई थी। इसके बाद इसको अच्छे से ट्रांसप्लांट किया गया, जिसका परिणाम है कि ये सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट होने के बाद अब ये निर्जीव पेड़ फिर से खिल उठा है। बीते दिन भी हमने काठगोदाम के नारीवन चौराहे से जो भी तस्वीरें सामने आई वो हमने आपको दिखाई थी। इसके अतिरिक्त भी जे लगातार सड़क चौड़ीकरण से जुड़े हर मामले में आपको तस्वीरें ज़मीन में जाके दिखाता है। जिस प्रकार से कार्रवाई की जाती है, चाहे वो अतिक्रमण पर हो, चाहे वो लोपिंग में हो, कटान में हो, हर तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तो ये खूबसूरत तस्वीर दिखाना बेहद ज़रूरी था कि इस प्रकार से बेहद सफलतापूर्वक ये कार्य संपन्न हो चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब एक खुशी की लहर हल्द्वानी वासियों में, क्योंकि दुख काफ़ी था, काफ़ी पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया जा रहा था, लेकिन उम्मीद कम थी। लेकिन इसके बाद उम्मीद बढ़ चुकी है और इसी के चलते पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार ने भी कहा है कि कहने के इस प्रकार से ये सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट हुआ। ऐसे में अब खुशी की लहर है और वैसे में 40 पेड़ों को जो ट्रांसप्लांट है जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। और ऐसे में हताश होने की कोई बात नहीं है। जिस प्रकार से ये बात कही जाती है कि विनाश और विकास एक साथ चलता है, सड़क चौड़ीकरण भी बेहद ज़रूरी शहर के लिए है। जिस प्रकार से यातायात का दबाव बढ़ गया है, पर्यटन बढ़ गया है, नैनीताल को जाने वाले वाहनों की संख्या बढ़ गई है, ऐसे में सड़क चौड़ीकरण बेहद ज़रूरी है और पेड़ों का कटान करेंगे, ट्रांसप्लांट करना भी ज़रूरी था। तो विनाश और विकास का इस प्रकार से संगम चलता है। उसमें एक ये सुखद खबर है कि जो ट्रांसप्लांट पेड़ किए जा रहे हैं वो भलीपूर्वक ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। उनमें जो निर्जीव पेड़ हैं वो फिर से पुनर्जीवित हो रहे हैं। तस्वीरें आपको फिर से दिखानी थी, तस्वीरें आप फिर से देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी विरोध इसका किया गया था, इस प्रक्रिया का किया गया था, क्योंकि शंका लोगों के मन में थी, लेकिन सफलतापूर्वक ही संपन्न हो रहा है। तो ऐसे में हताश होने की बात बिल्कुल भी नहीं है। इसको ट्रांसप्लांट किया जा रहा है और सफलतापूर्वक संपन्न भी हो रहा है। इसके आगे भी जो भी अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर देंगे। इसके अतिरिक्त कोई भी यदि पेड़ ट्रांसप्लांट किया जाता है उसकी तस्वीरें भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। फिलहाल एक पहला ये पेड़ था जिसको ट्रांसप्लांट किया गया था, जिसमें ये अपडेट आया है। आप
आपको देना था, बेहद ज़रूरी था, बेहद अच्छा ये अपडेट है आपके लिए। यदि आप पर्यावरण प्रेमी है, यदि आपको दुख हुआ था जब ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब एक खुशी की लहर लोगों के अंदर है, तो आप भी इसका आनंद लीजिए, क्योंकि जो पेड़ है वो पुनर्जीवित हो चुका है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन यदि कोई भी अपडेट आएगा सरण चौड़ीगढ़ के जद में, कुछ भी अपडेट आएगा, चाहे वो अतिक्रमण से संबंधित हो, चाहे वो लोपिंग से संबंधित हो, हर वक्त हमने आपको अपडेट दिया है, आगे भी देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपने सहयोगी नितिन के साथ पल्लवी, जे न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।